अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी, एनटीएस, सीएसएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एमसीक्यूज आते हों, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें, क्योंकि जब भी मेरा कोई लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम चलते हैं एमसीक्यू स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जूनियर जनरल लाइन एलिमेंट्री टीचर का ये पेपर है। एनटीएस में आया था, प्रीवियस साल पेपर है। तो इसका हम आज के लेक्चर में इंग्लिश और मैथमेटिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे। तो फिर आगे हम इसके बाकी जो पोर्शन है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के वो पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, इसमें कहता है कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। वन कहता है देयर वर स्टिल डैश 450 किलोमीटर्स टू बी क्रॉस्ड। तो ए है ओवर आएगा, वर स्टिल ओवर आएगा, वर स्टिल बिटवीन, वर स्टिल अमाउंट या वर स्टिल एट। तो फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा देयर वर स्टिल ओवर 450 किलोमीटर्स। इट्स मीन के आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 2। इसमें कहता है एन एंटोनियम ऑफ मेरिमेंट इज। मेरिमेंट का एंटोनियम क्या है? एगलिटी, जॉलिटी, चीयरफुलनेस या ग्लो। तो 2 का आपके पास आ जाएगा डी, ग्लो। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन है, इसमें कहता है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। आई सेड आई एम हेयर। तो इसके ऑप्शन देखेंगे तो आई सेड आई एम, इसका आ जाएगा आई सेड दैट आई वाज देयर। ठीक है, बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4। इसमें कहता है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसको हम देखेंगे। कहता है आई हैव नॉट सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो 4 का आपके पास आ जाएगा यू हैव नॉट सीन बीन बाय मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है अ सिनोनिम्स ऑफ सिलेंडर इज। तो सिनोनिम ऑफ सिलेंडर इज 5 का आपके पास आ जाएगा स्लिम, बी आ जाएगा। ठीक है, सिनोनिम ऑफ सिलेंडर इज स्लिम। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखेंगे क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है चूज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। तो एमन सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर। तो 6 का आपके पास आ जाएगा एम सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी हियर। ये आ जाएगा इसका। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, ये से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देयर आर गोइंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन। तो 7 का आपके पास आ जाएगा ये एन एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी सबमिटेड बाय देम। डी आ जाएगा, ये आपके पास इसका है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू वाज नॉट सक्सीडेड इफ यू। तो 8 का आपके पास आ जाएगा सी, डज नॉट ट्राई। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज इंग्लिश से रिलेटेड थे, तो इसके मैंने जो ऑप्शंस करेक्ट थे वही रीड किए हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 से मैथमेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आए थे इस पेपर में। तो मैथमेटिक्स में कहता है द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज।
9 का आपके पास आ जाएगा द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 10। इसमें कहता है the angle between the lines y into x and y is equal to -1 is, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल, यानी कि आपके पास y एक्सिस और x एक्सिस इसका जो एंगल बनता है तो वो आपके पास जब परपेंडिकुलर गिरती है x एक्सिस के ऊपर y, तो इट्स मीन के 90 का एंगल बनेगा, b आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है व्हाट टू रेस्ट नंबर्स वी कैन हैव डैश पॉसिबल चॉइसेस एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो 11 का आपके पास आ जाएगा C3। नेक्स्ट आपके पास है 12। इफ x की पावर 1 इज इक्वल टू 725 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अगर x की पावर 1 हो इज इक्वल टू 725, 725 जो है इसमें कहता है कि x की वैल्यू क्या होगी 12। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 27 आएगी। लंबा क्वेश्चन है, सॉल्व करके इसका आंसर आता है। नेक्स्ट आपके पास है 13। इसमें कहता है एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसका क्या नाम होता है। तो 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल जो होता है ये 0 से 180 तक ऐसे होता है, और ये ऑक्टेनिएबल के एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 होता है, और एक्यूट जो है ये लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री होता है, और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट आपके पास 14। इसमें कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1.10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 15। तो 6.920920 इज डैश नंबर। तो ये कौन सा है, 15 का आ जाएगा ए, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास है 16। इसमें कहता है अ डेटा डैश है मोर देन वन मोर कैनॉट ऑलवेज या यूजुअली। तो 16 का आ जाएगा ए कैन, अ डेटा कैन हैव मोर देन वन मोर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 जनरल साइंस का है। तो आज के लेक्चर में हम 15 तक ही पढ़ेंगे, 16 तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो 17 से ऑनवर्ड होगा। ठीक है।